उदयपुर शहर में गीता और रमा नाम की दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। समझ नहीं आ रहा आज खाने में क्या बनाएं। माँ जी आज छोले भटूरे मांग रही थी, वही बनाते हैं। वह दोनों बात ही कर रही होती है और पास वाली मीना आंटी की आवाज आती है, अरे ओ गीता और रमा कहाँ गई? गीता तुम छोले उबालने रखो, तब तक मैं देख के आती हूँ। हाँ बोलिए मीना आंटी, कैसे आना हुआ? रमा वो घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया मीना आंटी जो आप यहाँ आ गई, ये भी तो आपका ही घर है। ऐसा करिए आप बैठिए, तब तक मैं चाय बनाकर लेके आती हूँ। रमा परेशान होने वाली क्या जरूरत है, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। ऐसा क्यों बोल रही हो मीना आंटी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? रमा तुम तो बहुत ज्यादा बोली हो, सारा घर का काम तुम अकेली ही तो करती हो। गीता को तो शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। नहीं नहीं मीना आंटी, ऐसी बात नहीं है। रमा इतना ज्यादा भोलापन भी अच्छा नहीं है। मैंने कहीं उसे बाजार देखा था, शॉपिंग के बहाने वह बाजार घूमती रहती है। इसी तरह रमा आंटी रमा से बात कर कर उसे गीता के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन मौका देखकर मीना आंटी ने रमा को कहीं जाते हुए देखा, वह गीता के पास जाती है। इसी तरीके से वह गीता को भी भड़काती है। दोनों के बीच आपसी नोकझोंक चालू हो जाती है। अब जो देवरानी जेठानी पहले बहनों की तरह रहा करती थी, अब दोनों कटी कटी से रहने लगती है। फिर एक दिन गीता मैं बाजार जा रही हूँ, आज का खाना तुम बना लेना, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं नहीं बनाने वाली आज खाना, मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। दोनों की ऐसी हरकत देखकर सास समझ जाती है कि ये मीना की साजिश है। वह मीना को जानती थी, उसकी आदत थी दूसरों के घर में लड़ाई कराने की। फिर वो एक दिन रमा से कहती है, अरे ओ रमा, मीना कह रही थी कि तू सारा काम गीता से कराती है, वह अकेली काम करके थक जाती है, घर का सारा काम दोनों मिल बांट कर किया करो। ये कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी, घर का सारा काम हम दोनों मिल बांट कर ही किया करते हैं। फिर सास मुस्कुराकर कहती है, ए बहू परेशान मत हो, मैं सब जानती हूँ, ये मीना के कारण हो रहा है। तुम दोनों देवरानी जेठानी तो आपस में बहनों की तरह रहती हो, भला तुम गीता से काम क्यों करवाओगी? मैं तो तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि ये सब मीना की साजिश है। वह दूसरों के घर ऐसे ही लड़ाई कराने का काम किया करती है। मीना की बातों में तुम दोनों मत आया करो। तुम दोनों पहले जैसे बहनें की तरह रहा करती थी, अभी भी वैसे ही रहा करो। मीना का तो काम ही है भड़काना। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, हम मीना आंटी की बातों में आ गए थे, पर पहले के जैसे दो बहनों की तरह रहने लगेंगे। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। गीता मेरी छोटी बहन की तरह है माँ जी, वह बहुत अच्छी है। मैं मीना आंटी की बातों को समझ नहीं पाई थी। हाँ बहू, अब जो हुआ सो हुआ, अब जो होना था वो हो गया। अब फिर तुम पहले की तरह रहने लगना। तुम दोनों को मैं ऐसे नहीं देख सकती, तुम दोनों मिलजुल कर रहा करती हो, वही मुझे अच्छी लगती हो। आगे से ध्यान रखना बहू। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब वह दोनों पहले की तरह रहने लगती है। दोनों को पहले की तरह देखकर मीना आंटी का मुंह बन जाता है। अब उनको पहले जैसा देखकर सास बहुत खुश थी।